आनंदपुर साहिब की तलहटी में बहने वाले पानी की आवाज के बीच बुजुर्ग आज भी एक ऐसी रहस्यमयी और शांत लोक कथा सुनाते हैं जिसे अदृश्य कस्तूरी कहा जाता है। ये कहानी गुरु गोबिंद सिंह जी के उस कौतुक की है जहां उन्होंने दिखाया कि असली सुगंध और शांति किसी वस्तु में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर छिपी होती है। किस्सा है एक भूखे और भटके हुए कस्तूरी हिरण का, जो तिब्बत की बर्फीली पहाड़ियों से रास्ता भूलकर आनंदपुर के जंगलों में आ पहुंचा था। वो हिरण बहुत व्याकुल था। उसके भीतर से एक ऐसी दिव्य और मदहोश कर देने वाली खुशबू आ रही थी जिसे ढूंढने के लिए वो पागलों की तरह नुकीली झाड़ियों और पत्थरों पर अपने सिर को पटक रहा था। वो लहूलुहान हो चुका था, लेकिन वो खुशबू कहाँ से आ रही थी ये वो समझ नहीं पा रहा था। एक शांत सुबह गुरु गोबिंद सिंह जी बिना किसी शस्त्र के केवल एक सफेद शाल ओढ़े उस घने जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने उस तड़पते हुए हिरण को देखा। हिरण इंसानी आहट पाकर और डर गया, लेकिन गुरु जी के शरीर से निकलती शांत तरंगों ने उसे वहीं रोक दिया। गुरुजी चुपचाप उस घायल जीव के समीप गए और हरी घास पर बैठ गए। उन्होंने उस डरे हुए हिरण को सहारा दिया और अपनी कोमल उंगलियों से उसके माथे के जख्मों को सहलाने लगे। गुरुजी के स्पर्श में एक ऐसा जादू था कि हिरण की तेज चलती सांसें तुरंत शांत हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गुरुजी की गोद में अपना सिर रख दिया। गुरुजी ने बड़े ही शांत और धीमे स्वर में उस बेजुबान से कहा, ए नादान राही, तू जिस अमृत को पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है, जिसके लिए तूने खुद को लहूलुहान कर लिया है, वो खुशबू किसी झाड़ी या पत्थर में नहीं है। वह तो तेरे ही भीतर, तेरी अपनी नाभि में छिपी है। तू बाहर भागना बंद कर और खुद के भीतर ठहर जा। लोक कथा कहती है कि गुरु जी के उन शब्दों के मौन प्रभाव से उस हिरण की व्याकुलता पल भर में गायब हो गई। उसने बाहर की ओर भागना छोड़ दिया और वहीं शांत होकर बैठ गया। वहां खड़े सिखों ने देखा कि उस सुबह के बाद वो हिरण फिर कभी खुशबू की तलाश में नहीं भटका, बल्कि वो आनंदपुर की पहाड़ियों का सबसे शांत जीव बन गया। गुरुजी ने अपने सिखों की ओर देखा और कहा, इंसान का मन भी इसी कस्तूरी हिरण की तरह है। वो शांति, आनंद और परमात्मा को बाहर की दुनिया में धन और वासनाओं में ढूंढता है और खुद को दुखों से लहूलुहान कर लेता है। जिस दिन वह बाहर भागना छोड़कर अपने भीतर झांकेगा, उसे पता चलेगा कि जिस आनंद की उसे तलाश थी वह तो उसके अपने भीतर ही बह रहा है। उस सुबह उस जंगल में कोई उपदेश नहीं लिखा गया, लेकिन प्रकृति के एक छोटे से जीव के माध्यम से गुरुजी ने पूरी मानवता को अध्यात्म का सबसे गहरा और शांत पाठ पढ़ा दिया। ये दशमेश पिता का वह अनकहा स्वरूप था, जहां वे बिना किसी शोर के सृष्टि के हर कण को उसकी अपनी असलियत से रूबरू करा देते थे।